नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन की काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद। इस भव के सब दुकान के कारण मिथ्या भाव। इनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति जीव अजीव तत्व संबंधी या यथार्थ श्रद्धान। ये अपनी चर्चा चल रही थी। इस चर्चा के बाद आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान आज से प्रारंभ होगा। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान जीव अजीव तत्व अश्रद्धान वास्तव में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान रखेगा उसे आश्रव तत्व संबंधी भी यथार्थ श्रद्धान ही होगा। माने एक भूल में सब भूल है, एक सुधरी तो सब सुधर गई। ऐसा नहीं है कि जीव अजीव तत्व संबंधी श्रद्धान तो सुधर गया, आश्रव तत्व संबंधी नहीं। तो सब एक साथ चलती हैं, ख्याल में है ना। लेकिन उनको बताने का, भेद करके समझाने का जो तरीका है वो इसलिए अलग अलग करके समझाते हैं कि जीव और गहराई में समझे कि आश्रव तत्व संबंधी भूल कैसे चलती है। क्योंकि भूलें तो सारी है ना, बहुत सारे जीव है जो जीव अजीव अलग अलग है ऐसा तो मानते हैं, बोलते भी है, लेकिन आश्रव में गलत ही बोलते हैं। माने मानना तो अलग बात है, बोलते भी गलत है। इसलिए थोड़ा उसको समझना जरूरी है। देखो क्या कहते हैं, तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। बोलो साहब, पहली लाइन ही है, उन्हें अपना स्वभाव हम भी मानते हैं। साहब हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारा नेचर ही ऐसा है। समझ में आया ना, हम क्या करें साहब, हमें गुस्सा बहुत आता है। तो क्रोध मेरा स्वभाव ऐसा मान लिया, क्योंकि अपने मुंह से कह रहा है कि मेरा स्वभाव गुस्सा वाला है, मुझे थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है। तो अब वो कसाय भाव है, ख्याल में है ना। तथा इस जीव को ऐसे मुझे लालच ज्यादा है, मेरा थोड़ा लालची स्वभाव है ना। मैं थोड़ा मान कसाय वाला हूँ, मुझे मान का बहुत रहता है। तो वो ऐसा करता है कि ये जीव अपने मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। हम उनसे अपना स्वभाव मानते हैं। हाँ, यही मैं हूँ, मेरा ही स्वभाव है, मैंने ही क्रोध किया। कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता, वे हुए कैसे है, कर्मोपाधि से। बेकार है, आत्मा का स्वभाव तो है नहीं। लेकिन क्या करे, अनादि काल से कर्म उपाधि से क्रोध मान माया लोभ जो परिणाम चल रहे हैं, उनमें ही रच पचने के कारण, उनमें ही अपनापन होने के कारण, उससे अलग ज्ञान दर्शन में ही आत्मा को कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी समझा नहीं। तो क्या करे, जो दिखता है उसमें अपनापन कर लेता है। क्योंकि अपन तो पहले ही पढ़ के आए ना, टोडामल साहब कह रहे हैं कि आत्मा का ऐसा नेचर है कि वो कहीं ना कहीं तो अपनापन करे बिना रहता ही, कहीं ना कहीं तो अपनापन करेगा ही। तो बस वो क्रोध मान माया लोभ हैं, वे ही दिखाई देते हैं। ज्ञान स्वभाव की तरफ दृष्टि नहीं है, वो दिखाई देता नहीं, अथवा दिखाई देने पर भी उसकी तरफ देखता नहीं। क्योंकि ज्ञान स्वभाव दिखाई नहीं देता, ये बात झूठी है। ज्ञान स्वभाव तो प्रति समय दिखाई दे रहा है,
ज्ञान स्वभाव अगर उत्पन्न ना हो, ज्ञान स्वभाव प्रकट ना हो, तो फिर उसके उजाले में तो राग देश दिखते हैं। अगर ज्ञान दर्शन ही ना हो तो राग देश किससे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैसे दिखा। इसलिए ज्ञान दर्शन तो प्रकट है, लेकिन ज्ञान दर्शन के उजाले में उन विकारों को अपना स्वरूप मानते हैं, और वो ज्ञान दर्शन जो उस विकार को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, झलकाते हैं, उसको नहीं पहचानते। ये अनादिकाल का यही सब सिस्टम है, क्योंकि ज्ञेय मुख्य हो जाता है, ज्ञायक मुख्य नहीं होता। ज्ञेयों की तरफ दृष्टि बनी रहती है, लेकिन उन ज्ञेयों को जानने वाला जो ज्ञायक तत्व है, जो मैं हूँ, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये मिथ्यात्व का उदय ऐसा चलता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन, ज्ञान, उपयोग और ये आश्रव भाव को उनको एक मानता है, क्योंकि उनका आधारभूत तो एक आत्मा ही है, और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इससे भिन्नपना भाषित नहीं होता। देखो साफ साफ लिखा है कि नहीं, आत्मा का और विकार का, ज्ञान स्वभाव का और विकार का आधारभूत एक आत्मा है, लिखा है ना साफ साफ। इसलिए कुछ ऐसी मान्यता वाले भी जीव अभी जैनियों में पैदा हो गए, वो कहते साहब राग है ही नहीं आत्मा में, आत्मा का राग है ही नहीं, आत्मा में राग ही नहीं है, वो तो पुद्गल है। ऐसा थोड़ा ही है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते हैं वो लोग, ऐसी मान्यता वाले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते, समय सार पढ़ाए, वो कहते साहब है ही नहीं राग। वो अपन कहो कि साहब ये साफ साफ लिखा, तो ये तो एक अपेक्षाकृत लिखा हुआ है, ख्याल में है कि नहीं है। ऐसी ऐसी बरगलत खुद बरगलाए हुए हैं, वो दूसरों को बरगलाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अंदर कोई भी तत्व निर्णय संपूर्णता से नहीं है। किसी एक अंश को पकड़ लिया, किसी ने एक बात को पकड़ लिया, किसी ने एक बात को पकड़ लिया, किसी ने एक बात को पकड़ लिया। देखो भाई, जैन दर्शन ये कहता है कि किसी वस्तु के एक अंश को पकड़ने में बुराई नहीं है, पकड़ सकते हो, ये नए इसलिए बने हुए हैं, लेकिन संपूर्ण वस्तु का ज्ञान यथार्थ होना चाहिए, तभी तो तुम समझ पाओगे। तो अपने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि जैसे 4 अंधे हैं, कितने अंधे हैं? 4, और एक हाथी खड़ा हुआ है, ख्याल में है ना। तो उनको हाथी बेचारों को दिखता तो है नहीं, अंधे हैं, तो बोले देखो छू के देखो, तो किसी ने उसका पैर पकड़ा तो बोला साहब हाथी तो खंबे जैसा होता है। किसी ने उसका पेट पकड़ा तो बोले हाथी तो दीवार जैसा होता है। किसी ने सूंड पकड़ी तो बोले साहब हाथी तो पेड़ की टहनी जैसा होता है। जिसको जो पकड़ में आए, लेकिन हाथी ऐसा नहीं होता। हाथी तो हाथी होता है, लेकिन वो जब तक पूरा हाथी जिसके ख्याल में नहीं है, वो उसके एक अंश को पकड़ के भ्रमित होगा। ऐसे ही जब तक तुम्हें आत्मा का पूर्ण स्वरूप पता नहीं हो, राग देश में आत्मा का स्वरूप, ज्ञान स्वभावी में आत्मा का स्वरूप सारा पता होना चाहिए कि ये राग देश कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे नष्ट होते हैं, और ज्ञान दर्शन में का परिणमन कैसे होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये राग देश पैदा होते हैं तो होते कैसे हैं, ये विकार आत्मा का है, तो ये सब आपके क्लियरिटी होनी चाहिए। आप देखो भाई। और फिर दूसरी बात, आप राग देश को पुद्गल का कह भी दोगे, उससे कोई राग देश खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना। राग देश मेरे में नहीं है, मेरे में, ऐसा बोलने से राग देश खत्म हो जाएंगे क्या है? देखो, जब भी कोई जीव आत्मानुभव करेगा तो राग देश तो आएंगे ही आएंगे, विकल्प तो आएंगे ही आएंगे, और उन विकल्पों से भेद ज्ञान करना पड़ेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। भाई इतनी सी बात, ये किसके हैं, इसमें चक्कर है ही नहीं, मेरे स्वरूप नहीं है। अब ये किसके हैं, कहाँ है, ये कोई बात नहीं है। इनमें उलझने से भी कोई फायदा नहीं, और विवाद करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो आनंद लेने से मतलब है। मुझे तो आत्मा का आनंद चाहिए, मुझे तो अपने स्वरूप की मस्ती चाहिए। अब ये किसके हैं क्या? लेकिन अगर कोई पूछे कि स्वरूप की तरफ से बताओ, बस तो भैया आधार तो आत्मा ही है, उनका जनक आत्मा ही, सच्चाई है। लेकिन अपना प्रयोजन, चूंकि भेद ज्ञान करना है, आत्मानुभूति करना है, इसलिए कहते कि राग देश तुम्हारे से भिन्न, इस अपेक्षा विकार है ना। देखो, जैसे लोक में बुखार शरीर में आया,
तो देखो बुखार मेरे शरीर में आया ये भी ज्ञान है, शरीर ही गर्म हो गया ये भी ज्ञान है, और इसका नाश करना ये भी ज्ञान है, और इसके नाश से शरीर नाश नहीं होता ये भी ज्ञान है। नहीं समझ? एक्चुअल में आपसे कोई पूछे कि बुखार तुम्हारा है कि नहीं, तो भाई पहले किस अपेक्षा पूछ रहे पहले ही बताओ। कि नहीं मैं पूछना चाहते हैं ये बुखार तुम्हें आया कि किसी और को आया? नहीं भैया आया तो मुझे ही है, क्योंकि तकलीफ मुझे हो रही है। तो तुम इसे नष्ट करना क्यों चाहते हो? क्योंकि तकलीफ है, दुखरूप है, इसलिए नष्ट करना चाहते हैं। कि ये नष्ट हो जाएगा तो तुम नष्ट नहीं होगे, कि ऐसा भी स्वरूप है इसके नष्ट होने पर मैं नष्ट नहीं होगा। लेकिन वर्तमान की अवस्था में जो देह ज्वर है ये गर्म शरीर ही हुआ है, कोई और दूसरा थोड़ी हो गया है। ऐसे ही आत्मा में जो राग देश है उस समय आत्मा ही विकार रूप परिणमन हो रहा है, कोई दूसरा थोड़ी हो गया। कि नहीं जब आत्मा तो अरे भाई आत्मा में ऐसी शक्ति है, आत्मा ऐसा स्वरूप वाला है कि वो जानते देखते समय विकार रूप परिणमता है, उसके कई गुण विकार। और देखो जानना देखना ये दर्शन गुण ज्ञान गुण, और ये राग देश चारित्र गुण का विकार है। तो ऐसा तो हमारे शरीर के साथ भी होता है कि शरीर का एक अंग स्वस्थ है एक अंग में बीमारी है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई ऐसा थोड़ी का साफ ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है, शरीर में आत्मा में अनंत गुण है, और आचार्य भगवंतों ने समझाया है कि अनंत गुण सारी विकार रूप नहीं परिणमन गए, 3-4 गुणों ही में सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समझ में आया ना? यही मुख्य गुण है समझ लो उदाहरण के लिए। ऐसे ही हमारे लिए कि साहब अगर आत्मा राग रूप परिणमन होता है तो फिर जानने, अरे जानना देखना उसका स्वभाव प्रकट रहता है उतना, अगर वो मर ही जाएगा। अगर वो पूरी तरह ही राग द्वेष रूप हो जाए और ज्ञान दर्शन खत्म हो जाए तो जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम और आप कितनी बीमारियों से घिर गए हों तो भी कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर ऐसा बसता है जो हम जीते हैं। अगर वो पूरी तरह वो भी खत्म हो जाए, जैसे अपने अंदर वो वैज्ञानिक बताते हैं कि सेल कण होते कुछ होते हैं, श्वेत कण फलाना कण, अब वो के साथ इतनी इतनी मात्रा में है वो हो गया, क्या हो जाता है वो डेंगू हो गया, डेंगू इतनी प्लेटें खत्म हो गई, तो भी इतनी तो रहती है कि तुम जी सको। अगर वे पूरी खत्म तो खत्म ही हो जाओगे, ख्याल में है ना? ऐसे ही आत्मा विकार रूप परिणमन होता है, उसमें राग देश मिथ्या दर्शन सब चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें इतनी स्थिति बची रहती है कि अगर जीव वेद ज्ञान करे अपने स्वभाव को देखे तो बच सकता है, इतनी सी बात है। लेकिन वो उतना स्वभाव उसका प्रकट रहता है, इसलिए उस स्वभाव को देखा जा सकता है। तो इसलिए देखो क्या है, इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और उस इनका परिणमन एक ही काल में होता है। और वे बातें कुछ लोगों को बहुत अच्छी भी लगती है कि अपने में राग देश है ही नहीं, हमारी तो छुट्टी विकार है ही नहीं, हम तो अरे, और फिर आँख बंद कर ली उनमें शुद्ध हूँ, ओह मेरे में राग द्वेष है ही नहीं, मैं तो ज्ञान में ही हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। तो ऐसे उन विकल्पों में ही अपने को शुद्ध मान के 10-15 मिनट की शांति का अनुभव करके, समझ गए ना? और मैं तो आत्मा की बहुत गहराई जानता हूँ, मुझे तो आत्मा का अनुभव रोज ही होता है, ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करके लगा रहता है। और फिर दिन भर जो परिणति चलती है उसकी उसे कोई खबर, ख्याल में है ना? ऐसे बहुत लोग हैं, और ऐसा आप भी कर सकते हो। सुबह 5 बजे उठ जाओ, ओहो मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञानमय हूँ, ख्याल में ना? एक तो बाहर भी शांति है क्योंकि सुबह के 5 बजे हैं, है ना? और बैठ गए, ओहो राग द्वेष तो मेरे में होता ही नहीं, ये तो जड़ है, ये तो पुद्गल है। ऐसे विकल्पों का एक माया जाल खुद ने रचा, वो चक्रव्यूह की कल्पना खुद ने करी, और अपने को शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव बना बनाया भगवान, ऐसी कल्पना करके प्रसन्न हो गया, ओहो राग देश मेरे में है ही नहीं, स्त्री पुत्र मकान दुकान भिन्न है। ऐसी आप 15-20 मिनट कल्पना हुई और एकदम प्रसन्न सा हो गया। प्रसन्न सा हो गया तो कहता है हमें तो आत्मा का बहुत भान है, हमें तो बहुत वेद ज्ञान है, हमें तो एकदम रोज आत्मा अनुभव होता है। और ऐसा करके वो टाइम पीरियड निकल के फिर वापस रच पच जाता है सांसारिक कार्यों में। फिर कोई पूछे कि भाई क्या है, वो तो साहब चलता रहता है। क्या चलता रहता है? अभी कुछ होश है कि कुछ होश नहीं है? तो भैया ऐसे आत्मानुभव वाले बहुत है दुनिया में, इन्हीं को टोटामल्ली साहब ने स्वच्छंदी कहा है।
लिखा है स्वच्छंदी के प्रकरण में कि बीच बीच में बैठ जाता है और मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ और बस। लेकिन ये कोई ज्ञानी का लक्षण ही नहीं है। ज्ञानी का लक्षण ये है जिसको 24 घंटे होश है, जो कभी भी तन्मय नहीं होता, जिसे 24 घंटे भेद ज्ञान चलता है। अरे तू तो 10-15 मिनट राग देश को भिन्न देखता है और हल्ला मचाता है, हम 24 घंटे भिन्न देखते हैं। ख्याल में है ना? कितने घंटे? तू आधा घंटा भिन्न देख के राग देश मेरे में ही नहीं, राग देश मेरे में ही नहीं, मेरा स्वरूप ही नहीं। काहे को चल रहे हो? ये लक्षण बताता है कि तुमने कुछ नहीं देखा। ज्ञानी से पूछने जाओ कि राग देश तुम्हारे में है कि नहीं, वो कहते है मेरे। वो घबराता थोड़े ही है, डरता थोड़े ही है, वो तो उछलता भैया मेरे में नहीं है, कोई आफत आ गई क्या? भरत जी से पूछो राज्य कौन करता है? मैं करता हूँ। ये नहीं कहते, ये व्यवहार ने का कथन है और ये राज्य मेरे में है ही नहीं। ये सब ड्रामेबाजी नहीं होती, ये सब नकली लोग ड्रामे करते हैं। असली आदमी से जैसा पूछोगे वैसा जवाब देगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। भरत जी से पूछोगे रानी मेरी है, इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि साहब, फिर वो सब में टेस्टी कह रहे भाई तू व्यवहार से पूछ रहे, व्यवहार से बता रहे। अगर तू कहेगा एक्चुअल क्या है, वास्तव में अंदर से बताएंगे कि भाई वस्तु स्वरूप में तो अपने नहीं है, भिन्न है, लेकिन अभी मेरा राग पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? इसलिए इनके साथ रहना है तो भाई पत्नी अपनी दूसरे की बता सकते हो? है पत्नी है किसी की, वो अपनी पत्नी के साथ गया, पत्नी सुंदर नहीं है मान के चलो उदाहरण के लिए। अब कोई कहे ये कौन है, तो कहे जी पुद्गल का पिंड है, मेरा तो इससे कोई संबंध नहीं। तो संबंध नहीं तो साथ में काहे को घूम रहे? अब इसका जवाब देके दिखाओ, अरे मैं बताओ, है कोई जवाब कि साहब ऐसे ही घूम रहे? ऐसे तो कोई नहीं घूमता, फिर किसी के साथ घूम के दिखा। और किसी की पत्नी के साथ है साहब, वैसे तो पत्नी ऐसे ही। जब राग देश तेरे में है ही नहीं, जब राग देश का तू है ही कुछ नहीं ले रहा, तू यहाँ बैठा क्यों है? ये घर गृहस्थी के बीच में कौन रह रहा फिर? कि नहीं साहब मैं नहीं रह रहा। अरे गजब हो गया साहब, ये कबिला गजब की बात है। ऐसे ही चल रहा था, ये सब मैंने आप नहीं पढ़ा है समझदार, मैं करता धरता नहीं हूँ। अरे भाई वो करता धरता नहीं हूँ मैंने, वो क्या है उसका मतलब बताया तुम्हें? समझते हो कुछ? यही तो प्रॉब्लम है वस्तु स्वरूप में। मिथ्या दर्शन कितने रास्ते से तुम पुष्ट कर सकते हो तुम्हें पता ही नहीं है। देखो भाई, एक पगडंडी देखते हो ना, पतली जगह है, इस तरफ, अब इस तरफ भी खाई है, इस तरफ भी खाई है, और बिल्कुल पतली पगडंडी है, और तुम्हें चलना है। जरा सा पैर इधर का उधर पड़ गया, असावधान हुए तो नीचे सीधे, या तो इस तरफ गिरोगे या इस तरफ गिरोगे। ऐसे ही निश्चय व्यवहार की खाई है दोनों तरफ, और बीच में मोक्ष मार्ग है, समझ गए? और तुमने जरा सी भी असावधानी गढ़ी तो या तो तुम निश्चयभाषी में गिरोगे या व्यवहाराभाषी में गिरोगे, और नहीं चले तो व्याभाषी हो ही। मंजिल में पहुंचोगे, देखो चलना भी है, संभलना भी है, समझ में आया ना? और सावधानी पूरी रखनी है, तब मंजिल पे पहुंचोगे। देखो एक आदमी था, उसको एक सम्मित सागर का पहाड़ चढ़ना था। सम्मित सागर का पहाड़ चढ़ना था तो किसी ने बताया पहाड़ बहुत लंबा है, सुबह के 3 बजे से चढ़ना पड़ेगा। कितने बजे से? सुबह के 3 बजे। और बेचारा सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो गया, अपना पहुंच गया साहब पहाड़ के पास। लेकिन देखा बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है, कुछ दिखता ही नहीं ख्याल में। और उसके हाथ में टार्च है, टार्च मारता है तो टार्च इतना जरा सा उजाला करती है, 2 फुट 4 फुट 5 फुट। तो उसने गणित भाग लगाया कि पहाड़ 27 किलोमीटर है और टार्च जो है वो 5 फुट का रास्ता दिखाती। भाई इस टार्च के भरोसे तो बिल्कुल नहीं जा सकता। वो बैठ गया बेचारा सूरज निकलने का इंतजार करते हुए। एक आदमी आया, बोले क्या बात भैया बैठे क्यों? अरे बोले साहब मैं तो 3 बजे से बैठा हूँ और सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ, ये पहाड़ पे चढ़ना है लेकिन अंधेरा बहुत है। तो बोले तुम्हारे हाथ में टॉर्च तो है? अरे बोले टॉर्च तो है लेकिन वो तो जरा सा उजाला दिखाती है 4-5 फुट का, अब पहाड़ इतना लंबा है तो आप ही बताओ मैं कैसे चढ़ूंगा? बोले बहुत बढ़िया गुणा भाग लगाया। क्या गुणा भाग है? अरे भाई
4-5 फुट दिखना दिखता है उतना चलो, उसके आगे फिर जितना चलोगे 4-5 फुट फिर दिखने लगेगा। ऐसा तो 27 किलो के 1000 किलोमीटर पार हो जाए, तुम कैसी बात करते हो हैं? ऐसे हम और लोग हैं, बैठे बैठे मोक्ष मार्ग की पूरी योजनाएं बना रहे हैं, पूरी चल कोई नहीं रहा। साहब मुनि बनेंगे, छठवा 7 गुण स्थान होता है, ऐसे मुनि बनते हैं, ऐसे ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे वो होता है, पूरा 14 गुण स्थान पार कर दिए बैठे बैठे, गुण स्थानातीत हो गए। और इनसे पूछोगे साहब कौन से गुण स्थान है, बोले पहले। तो ये 14 पढ़े गाय को थे। अरे हमसे मुझसे कई लोग बोलते हैं साहब वो मुनि बन जाते हैं, तो मैंने कहा यार बनेंगे तब देखेंगे, मुझे क्या पता। बोले साहब आगम में क्या लिखा? हमने कहा आगम की तुम मानते हो जो लिखा है, आगम में क्या लिखा क्या लिखा। बहुत से मुनि राज, अरे हम मुनि बनेंगे तब पता, हम कैसे क्या पता है। हम मुनि जंगल में रहते घर में रहते, बताओ कौन डिसाइड करेगा? धर्मशाला में रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए? तर्कों से तो लगता है जंगल में रहना चाहिए, लेकिन बनेंगे तो असली तब पता चलेगा, हमें क्या पता अभी ख्याल में है कि नहीं है। कौन ये सब ग्रंथों में लिखा, ग्रंथों में तो 2000 साल पहले 3000 साल पहले क्या लिखा, किस अपेक्षा लिखा, तुम आज उस बात को कैसे मानोगे? साहब तो सब झूठ कर दोगे। अरे भाई सीधी सी बात, जितना रास्ता दिख रहा उतना चलो। इन बातों पे बहस क्यों कर रहे हैं? क्या रखा इन बातों में, क्या मिलने वाला है? बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान सब बैठ जाते। और तोता बिल्ली, क्या क्या कहना है, तोता बिल्ली या कुत्ता बिल्ली? तोता बिल्ली ठीक है, कुत्ता मतलब तोता बिल्ली की तरह लड़ते हैं, ठीक है कि नहीं? नहीं कुत्ता भी तेरी बात। अरे भैया शांत तो हो जाओ, किस बात पे लड़ रहे हो? सब ये कहता है 7 गुण स्थान में ही हूं। अरे भैया तुम्हारा कौन सा है, हमारा क्या मतलब? तो फिर किसकी बात चल रही? अरे वो तो साहब मुनिराजों की बात चल रही, तुम हो कुछ व्यर्थ की लड़ाइयां चल रही। ये 5 वर्षीय योजना बन रही है। मोदी जी ने 25 साल का ब्लूप्रिंट दे दिया। अरे 25 साल तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? खुद की है गारंटी, लेकिन दे दो जनता को, कुछ भी दे दो आश्वासन। सरकार वो होती है जो आपको आश्वासन देती है और आप खुश होते हो। असली आदमी आश्वासन नहीं देता, असली आदमी कहता है भैया था धरातल ये है, असलियत ये है, कोई आश्वासन नहीं है। मुझसे तुम कहोगे साहब हम इस भाव में नहीं तो अगले भाव में मोक्ष चले जाएंगे, ऐसे झूठे आश्वासन लेके क्या करोगे? जब इसी भाव में जाने को राजी नहीं, अगले भाव में क्या जाओगे? 14 गुण स्थान समझ गए आप, 5 गुण स्थान समझ गए, हाँ समझ गए, तो भैया यही करो ना, आगे का क्या लेना देना, देखेंगे जो होगा। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है, टाइम पास करना है। एक कहानी सुना दूं टाइम पास के लिए, बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट कहानी, कल रात में पढ़ रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? उनने अपनी आत्मकथा में वो कहानी लिखी, बहुत अच्छी कहानी है। उन्होंने कहा मैं बचपन से ही ईश्वर की खोज करता था। कब से खोज करता था? तो बोले साहब इतनी खोज करता था, मैं हर किसी से पूछता था ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा। और मैं परेशान रहता था, घूमता रहता था, चाहे जिससे पूछता रहता था, और एकदम लगन से घूमता रहता था, लगा रहता था। एक दिन मुझे किसी ने ईश्वर का एड्रेस दे दिया। क्या दे दिया? एड्रेस दे दिया, पता दे दिया कि वहां जाओ, वहां ईश्वर रहता है। और बोले मैं दौड़ लगा के न बिना भागा बहुत तेज, और ईश्वर की सीढ़ियां चढ़ते उस महल में पहुंच गया, उस दरवाजे पहुंच गया जहां ईश्वर है। बोले मैं कुंडी खड़काने ही वाला था कि मेरे अंदर से आवाज आई रुक, अगर ये सच में मिल गया तो फिर क्या करेगा? क्या अगर ये ईश्वर सच में ही मिल गया, सच में ही भेंट हो गई, और उसने कहा बस रुक जाओ यहीं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे तो बहुत काम पड़े हुए हैं। समझ गए नहीं समझ गए? और अब ये पक्का है कि वो आदमी झूठ बोलता नहीं जिसने एड्रेस दिया है, और ये महल देख के भी लग रहा है कि इसके अंदर ईश्वर है ही। तो रविंद्र जी कहते हैं कि मैं ठिठुर गया, घबरा गया कि अभी तक तो एक अंदर धारा चलती कि ईश्वर खोजना है, वो मिल ही गया तो फिर क्या खोजूंगा, फिर करूंगा क्या यहाँ बैठे बैठे?
नहीं समझ में, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जे रहा ईश्वर, अब रहो तुम यहाँ रह के करूंगा क्या, फिर ईश्वर से बातें क्या करूंगा, फिर क्या होगा मेरा, ओह ये तो बहुत घाटे का सौदा हो गया, तो जल्दी आ गया। तो कहते हैं रविन्द्रनाथ कि मैंने वो एक पोयम समझा रहे कि लोगों को ईश्वर की खोज कैसी है, ये समझा रहे हैं वो। तो कहते हैं फिर मैंने वो कुंडी जो खड़काने के लिए हाथ में पकड़ी थी ना सांकड़, वो इतने धीरे से छोड़ी कि गलती से ईश्वर को आवाज नहीं आ जाए। ख्याल में है ना, वो मैं तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि ईश्वर गलती से भी मेरे पीछे ना आ जाए। और फिर बोले जब मैं आ गया वापस, फिर उस दिन से फिर मैं वापस लग गया ईश्वर की खोज करने। फिर क्या हुआ, मैं वापस आ गया और फिर जगह जगह ईश्वर को खोजता हूं, और मुझे एड्रेस पता है कि ईश्वर कहाँ है, लेकिन जैसे ही वो एड्रेस आने वाला होता है मैं गली बदल लेता हूं। ये आपको कहानी कैसी लगी? बिल्कुल ऐसे ही हमारा जीवन है। आपको नहीं पता सम्मेलन कैसे होता है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता आत्मानुभव कैसे होता है। बोलो बोलो, आपको नहीं पता मोक्ष कैसे जाया जाता है? सब पता है ना। सब पता होने पर भी हर पंडितों के प्राण खाते हो सम्मेलन कैसे होगा, और वे मूर्ख पंडित बताते रहते हैं कैसे होगा। लेकिन मजेदार बात है, हमें लेना कब है? हम तो आपको सुन सुन के टाइम पास करते हैं, मजा सा आ जाता है, एक खून का दौरा दौड़ जाता है, एक उमंग जग जाती, कुछ तो है खोजने के लिए। बुढ़ापे में आदमी मुरझा क्यों जाता है? क्योंकि सारी उमंगें, सारी दौड़ बंद हो जाती है। अब दौड़ूं तो किसके लिए दौड़ूं, कमाऊं तो क्या कमाऊं, जाऊं तो जाऊं क्या, शरीर में ताकत नहीं, इंद्रियां जवाब देगी। समझ में आ गया ना? तो बूढ़ा आदमी हारा थका मादा पड़ा है, सारी चेतना खत्म हो गई। समझ गए ना? ऐसे अभी क्या है, अभी तुम्हारा जितना मंदिर में आने का मन कर रहा है ना, समझ गए ना, इतना जवानी में, क्योंकि बुढ़ापे में आते आते एक काम तो मिल जाता है लोगों को, कुछ तो काम मिल गया, कुछ तो है। अरे मंदिर में जाते हैं, 4 आदमी मिल जाते हैं, फिर आत्मा की चर्चा चलती है। अरे भैया, कई लोग तो ऐसे बोलते टाइम कट जाता मंदिर में जाके 2 घंटे का, ख्याल में है ना, और बढ़िया चर्चा चलती है। अपन तो राम राम की चर्चा, राम कथा सुनते हैं, कोई धर्म कथा सुनता है, कोई मोक्ष मार्ग सुनता है, बहुत आनंद साहब। ये सब टाइम पास है, ये सब समय काटना है। पता तो है कि सम्मेलन कैसे होगा, नहीं पता, क्योंकि रोज प्रवचन में आता है कि तत्व विचार करना है, गहराई से तत्व विचार में उतरना है। तो हम नहीं करते तो अब किसका अपराध है? क्योंकि हमें भी लगता है कि सम्मेलन मिल गया तो फिर करेंगे क्या, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए रहने दो भाई, चर्चा चलने दो, और हल्ला खूब मचाओ कि सम्मेलन चाहिए, मोक्ष मार्ग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और अंतरंग में सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा, मकान दुकान, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उनका नाम रोशन चाहिए, 7 पीढ़ी की व्यवस्था चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया? हम नहीं तो हमारे बच्चे मजे करें, हम महलों में नहीं रह पाए तो हमारे बच्चे महलों में रहें, अंदर ही भरा पड़ा हुआ है। हमें जो सम्मान नहीं मिला वो हमारे बेटे को मिलना चाहिए। ख्याल में है ना? हम दिखा देंगे रिश्तेदारों को है कि हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारा बेटा देखो कितना जोरदार है। तो बेटे बंद जीवन में हम और आप बातें कहते भले ही हैं, लेकिन अंतरंग में जब जाके देखोगे तो कुछ नहीं भरा पड़ा, वो ही भरा पड़ा है। इसलिए अभी 2-3 दिन के प्रवचनों में ये बात मैंने ऊर्ध्वता से कही कि आप पहले अपनी यथार्थ रुचि को पहचानो। तुम्हें वास्तव में भगवान चाहिए भी है कि नहीं चाहिए? सोचो, अंदर भगवान चाहिए मैंने समझ गए ना, अपना स्वरूप चाहिए है कि नहीं चाहिए? कि सिर्फ आप और हम सुन सुन के ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भगवान भगवान, आत्मा आत्मा, समसन ये बोलना सीख गए हैं अंदर। इसलिए जब लोग ये प्रश्न करते हैं कि साहब हम इतनी आत्मा की बात सुनते हैं लेकिन वो बात बनती नहीं है जो बननी चाहिए, जो होना, वो भैया बनती इसलिए नहीं कि तुम सुनते ही हो ना, खाली अप्लाई इसलिए नहीं करते कि आपको जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, उनको मिल गया ना ईश्वर का महल, तो दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? कि भाई इसलिए नहीं खटखटाते कि हमें चाहिए ही नहीं। तो तुम इतने दिन से तो रोज हल्ला मचाते, हमें क्या पता था हल्ला मचाते मचाते एक दिन में ले जाएगा।
ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई ना बात? तो ऐसे ही हम और आप अगर यथार्थ में, ये कहानियां बहुत हैं, कहानियां बहुत हैं कि अम्मा रोज कहती है भगवान से उठा लो, और भगवान आते तो कहते चलो आ गया, तो कहते इस संसार में मैं ही बची, कोई और नहीं दिखता। क्या अम्मा तुम आई थी, है सुनना सुनाना बंद कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो काम कर सको तो, और अगर सुनना सुनाने में संतुष्ट हो रहे हो तो ये सुनने से भी ज्यादा खतरनाक है। ख्याल में है ना? अगर तुम सुन सुन के ही खुश हो जाते हो, और वो आत्मानुभूति इसलिए नहीं करते कि सब सुन के आ गए, तो सुन 2 4 10 दिन मत आओ, आत्मानुभूति करो, लेकिन करो तो देखो धमकियां देते रहेंगे वो करेंगे कुछ नहीं। जैसे जैन साहब धमकी दे रहे कि सुनना बंद कर दें, एक दूसरा धमकी देता है, दूसरा धमकी देता है छोड़ दें, खाना पीना सब चालू कर दें। अरे भैया तू कितना धमका रहा है यार, खाएगा पिएगा तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, नहीं खाएगा पिएगा घबराओ नहीं, खाएगा पिएगा तो भी कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। देखो क्लैरिफिकेशन हो जाता है। हाँ मुझे पता है, वो तो आपके लिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि ऐसे भी धमकी देते लोग, तुम आना बंद कर दे मंदिर, तुम मत आओ, तुम्हें कौन एहसान कर रहे हैं? हम मंदिर कल से बंद तो कर दो ना, हम अभी भी कह रहे हैं तुम मंदिर ऐसे जिंदगी भर आते रहोगे तो भी कुछ नहीं होना, और तुम चाहते भी नहीं हो। और जो ये कहते कि हम आना बंद कर दें, इससे जो मान कसाय का पहाड़ इकट्ठा कर रखा है ना कि हम आते हैं आते हैं आते हैं। देखो आपने जो कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूं, वो तो अच्छा है आप पूछते हो, लेकिन मैं एक बात बता, अभी डरपोक पंडित हो ना तो उसको अपनी दुकान बंद, नहीं आना बंद नहीं करना। मैं कहता हूं तुम आना बंद करो, उससे पहले मैं करूं क्या? क्यों? क्योंकि बात इतनी सी है कि हमें स्वाध्याय नहीं कर रहे, स्वाध्याय तो बहुत है, ये तो मुझे पता है, मैं जिनको समझा रहा हूं उनका स्वाध्याय मुझसे ज्यादा है, और उनको शास्त्रों का ज्ञान मुझसे ज्यादा है। जितने भी लोग मेरा प्रवचन सुनते हैं या भी और पंडितों को सुनते होंगे तो वे देख लेंगे कि ये सबसे कमजोर पंडित है। जब मेरा प्रवचन सुनेंगे तो वो देख लेंगे कि ये सबसे कमजोर पंडित है, इसे ना कोई गाथा याद, ना कोई श्लोक याद, ना कोई शास्त्र याद, ना कोई करना नियोग की बात है, ऐसे कुछ याद ही नहीं। मैं खुद ही कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी असली बीमारी ये है और तुम उसका इलाज करना नहीं चाहते, और इलाज तुम्हें पता है। मैं तो सिर्फ ये बताने बैठा हूं, इलाज भी तुम्हें पता है, बीमारी भी तुम्हें पता है, कि तुम काहे के लिए बैठे कि मैं इसलिए कि तुम इलाज कर लो। मैं सिर्फ इसके लिए बैठा हूं, मैं कुछ नहीं समझाने के लिए बैठा हूं, मैं तो तुम्हारे अंदर जो पागलपन चलता है उसको निकालने की कोशिश करता हूं, बाकी कमी कुछ भी नहीं है, सब पता है, दवाई पता है, रोग पता है, सब पता है। और सुनो, दवाई देने वालों की कमी नहीं है, लाइन लगी, समझ गए? पंडित दिन पे दिन इतने हो रहे कि पूछो मत, मुझे उसकी भी कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ फिक्र है कि वो दवाई तुम खाते क्यों नहीं हो। मैं तो वो दवाई खिलाने के चक्कर में हूं कि साहब वो दवाई बहुत कड़वी है। ख्याल में है ना कि दवाई कड़वी तब कहोगे जब स्वाद लिया हो। स्वाद ही नहीं लिया। सही है। तुमने दवाई दूर ही रख रखी है, जवान पर रखी नहीं। अगर जवान पर रखी होती और फिर कहते कड़वी है तो मैं भी कहता छोड़ो, लेकिन जवान पर जिस दिन रखोगे उस दिन पता चलेगा कि दवाई तो अमृत है। क्योंकि जैन धर्म में मोक्ष मार्ग दुखरूप नहीं है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों ही सुखरूप है। दुनिया बिल्कुल उल्टी है। दुनिया ऐसी है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा तब आप कुछ पाओगे, फिर सुख मिलेगा। पहले संघर्ष करना पड़ेगा ना, सुबह भैया भागो, फैक्ट्री खोलो, ये करो, धंधा करो, बिजनेस करो, पैसे इकट्ठा करो, ऐसा तो बड़ा कठिन समय है। लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसा, मोक्ष मार्ग तो पहले ही दिन से तुमने आत्मा का ध्यान करने बैठे, आनंद तभी से आना लगेगा। माने आत्मा मिलेगा तब आना। वो जो 15 मिनट ध्यान करता है ना सुबह, उसको भी आनंद तो आता ही है, लेकिन वो आनंद इसलिए कोई काम का नहीं है
जैसे वो इंद्रिय भोग कोई काम के नहीं है, ऐसे ही वो क्षण भर का अपना आत्मा हूं मैं, भगवान हूं मैं, तो चेतन में हूं मैं, तो भिन्न हूं, ऐसा कर लेता है और अपने को खुश हो जाता है। वो इसलिए काम का नहीं है कि वो ज्यादा देर टिकता नहीं। अंतर समझ में आया ना? वो स्वच्छंदी जो अपने को आत्मा आत्मा कर लेते हैं ना, वो 15 मिनट और फिर दिन भर होश नहीं के कहाँ है भैया, ये इसलिए उसको हे कहते हैं। लेकिन आत्मा की चर्चा, आत्मा की परिणतियों में उछलना, ये सब सुखरूप है, दुखरूप नहीं है। लेकिन मजेदार बात है, हम बाहर में प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है कि ईश्वर की खोज, सच्ची रुचि, हमें यही नहीं पता है भी कि नहीं। देवेंद्र जी यथार्थ हाथ पे रखो, ऐसा हाथ रखो अपने ऊपर और आंख बंद करो। मुझे भले ही मत बताओ, अपने आप से पूछो, क्या मुझे वास्तव में इतने दिनों में मैं जो आत्मा की बात सुन रहा हूं, क्या मुझे वास्तव में सम्मिलन चाहिए? इतना प्रश्न बस पूछो अपने आप से, क्या मुझे वास्तव में आत्मा अनुभव करने की स्थिति है? क्या मैं चाहता हूं कि मुझे सोचो, ऐसा तो नहीं है मैं दूसरों का सुन सुन के साहब आत्मा अनुभव में बोलने लग गया हूं। क्योंकि बात आपके बोलने की नहीं है, बात आत्मा अनुभव की नहीं है। हर चीज जो आपके कानों में बार बार पड़ती है, आप उसे दोहराने लगते हो। दोहराने लगते हो कि नहीं? कोई आत्मा को दोहराने लगा और कोई कहता है हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ये त्याग हो जाए, हे भैया मुनि कब बन जाओ। उसको इसकी उड़क लगी है, वो सब बोल रहा है, अंदर में कुछ भी नहीं है। आप भावनात्मक हो जाना सच नहीं है। भावनात्मक समझते हो ना? कोई आदमी को आपने मरते हुए देखा, कोई बीमारी में देखा, कोई तकलीफ में देखा, आप इमोशनल हो गए, अरे साहब, कुछ कीमत नहीं है उसकी। वो सब एक पतली सी धार है जो अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हम बोलते हैं साहब, क्योंकि रोज सुनते हैं सम्यक दर्शन के बिना जीवन बेकार है, सम्यक दर्शन ऐसा, तो अपन भी बोल लगते हैं सम्यक दर्शन। लेकिन अंतरंग में हमें कभी भी 24 घंटे में मंदिर में आ गए, फिर वही बात चली, फिर आपको थोड़ी देर लगा, फिर आप घर चले गए। इस गेट के बाहर होते ही आप ये बात सिरे से खारिज ही कर देते हो कि सम्मिशन चाहिए, याद ही नहीं आती। फिर अपना रूटीन पर फिर वही काम, और फिर कोई उस समय याद भी दिलवाए कि जैन साहब वो मंदिर की, अरे वो तो साहब अभी छोड़ो, अभी तो सुबह अभी काम करने दो थोड़ा सा। फिर आपको एकदम वो यथार्थ लगती है। नहीं समझ में आया? देखो रुचि किसे कहते हैं। आप दुकान पे बैठे हो और हमने आपके बेटे की कोई बात कही, आप ये कहते हो मेरे बेटे की बात मत करो, मेरी दुकान चल रही। आपके बेटे के संदर्भ में किसी भी तरह की बात कहूं कि मुझे आपके बेटे, तो आप तुरंत सब काम छोड़ के ये बताओ क्या, चाहे अच्छे में कहूं चाहे बुरे में कहूं, बोलो। आप सुनते हो ना कि भैया मेरे बेटे की बात है, पता नहीं क्या है। लेकिन हमने कहा भैया बैठे हो आत्मा की, अरे साहब वो बाद में देखेंगे, अब मंदिर में तो करे आए खूब। इसका मतलब ये है कि वैसी रुचि नहीं है आत्मा की जैसी अपने स्वरूप की होनी चाहिए। देखो हमें ये बात अंतरंग से पहले अपनी रुचि को पहचानो। क्या कहा मैंने? पहले अपनी रुचि को पहचानो, मेरी रुचि किस में है। क्योंकि अगर ये तुम पहचान नहीं कर पाए तो तुम कुछ नहीं बन पाओगे। जैसे जब बच्चा 9th 10th में आ जाता है तो अपने स्कूलों की पढ़ाई, सरकारी स्कूल मतलब सरकार की जो सिस्टम है कि वो बच्चे से कहते कि अब तुम पहचानो, तुम्हें कायम होशियार हो, तुम्हें विज्ञान पढ़ना, साइंस पढ़ना, सोशल साइंस पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, क्या पढ़ना चाहते हो, पूछते हैं ना। और बच्चा कहे मुझे तो सभी पढ़ना है, मुझे नहीं पता जी काय में रुचि है मेरी, तो बच्चा फेल मार जाएगा। उस बच्चे को वहीं से सोचना चाहिए कि मेरी अंतरंग रुचि क्या है। लोग में देखा ना, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर, ऐसे अपन बच्चे से पूछते क्या बनना चाहते हो, पूछते हैं ना। तो जो बच्चा शुरू से निर्णयात्मक चलता है कि मुझे तो ये काम करना है, वो बन जाता है। जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई बात समझना नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई रुचि नहीं। अरे भाई कल देखो एक लड़का था ना, वो रवि करके लड़का है, रवि। अब वो एक मिलिट्री के लड़का, फौज के उसका ऑफिसर है उसका पिता। तो वो उसका कल छपा था कि उसकी बचपन से ही क्रिकेट में बहुत रुचि थी, बहुत ज्यादा। और उसका बाप क्रिकेट के सख्त खिलाफ,
वो मिलिट्री का आदमी वैसे ही इतने अनुशासन, वो तो इतना डरता था, कांपता था वो। तो वो अब वो क्रिकेट में सिलेक्ट हो गया ना, तो बता रहा है कि आज सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, घर वाले पापा भी खुश हो रहे हैं कि तू कहाँ खेलता रहा। लेकिन बोले साहब मैंने इतना छुप छुप के खेला, इतना छुप छुप के खेला है कि मैं हाथ पैर जोड़ता था कि मेरे घर किसी को पता मत देना। सोचो बात, इतनी तीव्र रुचि उसकी। और वो अंडर 90 का हीरो है अभी, जो वर्ल्ड कप जीत गया अंडर 90 का। तो अब उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी तो पढ़ाई के पीछे पड़े थे, कि बोले साहब पढ़ाई में अंदर था ही नहीं कुछ, पढ़ता था मैं लेकिन मेरा पूरे टाइम दिमाग क्रिकेट। अब वो उसको अपनी रुचि पहचान ली। अब मान के चलो वो अपने पिता की ही बात मानता तो क्या करता बेचारा। ऐसे ही हमारे प्रॉब्लम यही है कि हमें यही नहीं पता हमारी रुचि क्या है। हम जब पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, बेटा मंदिर जाओ, बेटे भगवान के दर्शन करो, बेटे भगवान को चावल चढ़ाओ, भगवान की पूजा करो, ऐसे पूजा पढ़ते हैं, ऐसे ये करते हैं, नमोकार मंत्र ऐसे पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र का अर्थ है बेटा पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं, इनके प्रवचन सुनो। उससे कुछ पूछा नहीं गया कि तुम्हें इसमें से कुछ रुचि भी है कि नहीं, वो लग गया। अब वो जो छोटा बच्चा है उसके वो संस्कार ऐसे पड़ गए कि वो भूल ही गया। अब इसी में मोक्ष मार्ग की बातें भी शामिल कर ली उसने अपने जीवन में। ये सब बच्चे से पूछो मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। संसार किसे कहते हैं, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चाहे संसार मार्ग। याद हो गया उसे। अब उसको ये कहो कि तुम्हें इस दोनों में से क्या चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चाहिए, उसे चाहिए कुछ ही नहीं है। उस बेचारे को तो तुमने ही सिलेक्शन दिया कि सम्यक दर्शन बोलना, कोई बोले तो क्या, उसे क्या पता। हमारे घर में बेटा होता है, कोई दूसरा आ जाए बाहर से ऐसे बोल रहा, ऐसे वो कैसे बोलने लगता है, उसका क्या है, क्या उसको क्या है। देखो प्रेम अलग चीज है और ये आदर अलग चीज है। जब बच्चे को किसी घर में आए हुए मेहमान से प्रेम मिलता है तो बच्चा उस मेहमान का याद करता है और कब आएंगे पूछता है। लेकिन जिससे उसे कोई प्रेम नहीं मिलता अथवा कोई प्रेम नहीं है तो उसको क्या लेना देना। ऐसे ही हमें अभी भगवान से प्रेम ही नहीं हुआ क्योंकि हमें भगवान से कुछ मिला ही नहीं। तो फिर हम इतने ऊपर जाके हाथ जोड़ते हो, ये करते जी, आपको नहीं पता, ये आप कोई प्रेम में नहीं जोड़ते, ये कोई उनके आदर में नहीं जोड़ते, ये आदर करना सिखाया गया है। जैसे अपने बेटा होता है ना, इनके पैर छू लेते काम खत्म। अब उसे क्या, फिर उससे कहो छूते रहो। देखे ना, ये फूफा और जीजा दो बीमारी जगत की, समझ गए ना। वो बच्चा आता है फूफा जी पैर छुओ, हो गई। वो सोचता हमारा बाप भी छू रहा है, इसके तो जो बहुत टलर आदमी है। समझ गए नहीं समझ गए। तो बेटा तो सीधे से और ज्यादा डरने लगता है, ख्याल में है ना, वो छूता है। और अंदर ही अंदर सही बात बताओ उसको क्या प्रेम रहता है, क्योंकि फूफा से किसी को प्रेम हो जाए ये कल्पना से बाहर है। जीजा से जीजा किसी को अच्छा लग जाए मतलब ही नहीं है, समझ गए ना। तो ये सारा जगत का जो स्वरूप है, ये अपन को ये बातें ऐसी लगती साहब ये तरीका ठीक नहीं। हम तरीका ठीक नहीं है, हम तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं। भगवान से जिस दिन तुम्हें प्रेम जग जाएगा ना, तुम्हें भगवान की बस क्या बताएं तुम्हें। मीरा का देखो प्रेम जगा कृष्ण से, अब तुम उसे गीत मिथ्या दृष्टि के खाते में डालते हो, डालो ही, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाई ऐसी है। तो वो गीत में वो क्या नाम उसका, मीरा। तो मीरा जब मथुरा कृष्ण के प्रेम में, वो प्रेम भी किससे, कृष्ण से। कौन सा कृष्ण, असली के नकली? नकली। असली कहां से मिल गए? अरे यार कहानी पता है कि नहीं मीरा? देखो मीरा की कहानी जो है उसको अरे आप समझे नहीं, उसने देखा ही नहीं कभी कृष्ण, कोई मतलब ही नहीं। वो तो प्रतिमा से प्रेम कर बैठी, लेकिन वो प्रेम प्रतिमा का भी कितना सच्चा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो बाद में तो भाव भाषण हो गया कि कृष्ण कोई बाहर नहीं है, मैं ही अंदर ही, मैं ही कृष्ण हूं, वो अलग छोड़ो। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि वो प्रेम भी देखो कैसा प्रेम है, कितना कि साहब वो कह रहे मथुरा में दर्शन करने आई तो बोले कपाट नहीं खुलते स्त्रियों को,
बोले हे पुजारी, तू अभी तक यही नहीं समझ पाया कि स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं है। तेरी अकल में इतना ही नहीं आया। तू 25 साल से कृष्ण की पूजा कर रहा है, 30 साल से तुझे इतना ही नहीं पता। और तू क्या सोचता है तेरे कपाट बंद रहेंगे तो मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाऊंगी? चल बंद कर इधर, समझ आया ना। और कहते हैं कि बाहर ही ऐसी धुनी लगाई तो किंवदंतियां लिखी है कि कृष्ण वहीं प्रकट हो गई वो प्रतिमा, ख्याल में आया ना, बाहर आई। अब ये मेरा कहने का मतलब ये कि हमें मीरा से तो कोई वो नहीं है, लेकिन वो प्रेम की पराकाष्ठा है। देखो अभी हमारा भगवान से क्या प्रेम है। मंदिर में हम भगवान के सामने खड़े हैं और हमारी मान कसा उर्द हो जाए, जरा से हमारा डिस्टर्ब कर दे कोई, डिस्टर्ब समझ गए ना, जरा से हमारे मान को खंडित कर दे तो हम भगवान के सामने इतने क्रोधित हो जाते हैं कि पूछो मत है। देखो जनता कैसे चलती है। मैं ये सब बोल देता हूँ इसलिए अभी एक बहुत बड़ा पंच कल्याण हो रहा है ना, सबको पता है पूरी दुनिया को, अब यही भी हो रहा है। अब मुझसे बाद में पूछना, तो बहुत बड़ा हो रहा है ना। तो देखो ओ साहब, जिसको मैं जिस पार्टी से फोन, हम तो वहां पहुंच रहे हैं, हम तो वहां पहुंच रहे हैं, साक्षात चौथा काल लग गया है। अब मैं वहीं का तो हुई, तो आप नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे। अब देखेंगे साहब, देखेंगे, करेंगे। अरे साहब ये मौका छोड़ दिया तो सब बेकार है, जीवन बेकार है आपका, समझ गए ना। अब समझ गए। अब उन लोगों से पूछो क्या मौका, क्या चीज है वहां, क्या तुम किसके पीछे पागल हो, उन्हें खुद ही नहीं पता। लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया, जैसे ऐसा हुआ था ना कि मोदी को वोट देने गए, कि क्यों दे रहे हैं, सब देख नहीं रहे, उसी के लहर चल रही। अब ये लहर तो चल रही, उस लहर में तुम्हें क्या पता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता। लेकिन जो देखो जी मोदी मोदी कहता, तब तो मोदी में बटन दबाया है, अंदर में है ना। अब मजेदार बात है, वो दूसरे से पूछो कि मुझे, तो वो लहर में सारे शामिल है और पता किसी को है नहीं कि लहर किस बात की है। इसको कहते आम पब्लिक को ऐसा माहौल पैदा कर देना कि वो चिल्लाए तुम्हारा नाम और उनसे पूछो कि क्यों ले रहे हो, क्या कारण है, कि साहब सभी बोलते हैं सब। वो जंगल की कहानी देखी कि नहीं, कि एक आवाज हुई किसी की, बंदर भागा, कि क्यों भाग रहे हो, कि जंगल में आग लगने वाली है, कि जंगल में सब गिरने वाला, भागो। बंदर के पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे फलाना फलाना फलाना, और जिससे पूछो वो और बड़ा चढ़ा के बताए, वो और चढ़ा, पूरे जानवर ही भाग रहे हैं। ख्याल में आया ना यार। तो कहते उस कहानी में कहते हैं कि बाद में शेर भी भाग रहा है, बड़े से बड़ा आदमी भाग रहा है। तो कई आदमी तो ये कह रहे हैं शेर जैसा आदमी भाग रहा है तो हमारी औकात क्या है। कई लोग, ख्याल में आया कि नहीं आया है, कई लोग कहते अरे जब भाई साहब इतने इस आदमी ने मोदी का समर्थन किया तो हमें तो कर ही दे। तो वो आदमी से तुम अपनी आइडेंटिटी करते हो, क्या पता उसे दरवाजे के पीछे 50 करोड़ में खरीद लिया हो, क्या मतलब है। लेकिन नहीं, अरे साहब हमारा नेता उनकी तरफ चला गया तो हम भी चलेंगे। जैसे जब शेर भागा तो भागा भागा, ये भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, हो क्या रहा है, सारा जंगल। एक आदमी मिल गया रस्ते, बोले क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ, बोले जंगल में। बोले शांत खड़े हो जाओ पहले सब, तो रुक जाओ। सब रुक गए। बोले कहाँ देखी, बोले साहब इनने कहा थी। बोले तुमने कहाँ देखी, बोले इनने कहा। ऐसा करते 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 एंड तक आई बात बंदर पे, ए मूर्ख तूने देखी थी, बोले नहीं साहब मैंने भी नहीं देखी, कोई आवाज आई थी। तो हमें लगा कुछ होने वाला तो हम भागे, तो सबरे भाग रहे। ऐसे ही जगत का स्वरूप है। आपसे पूछते कैसे, हाँ साहब सम्मेलन चाहिए, सम्मेलन चाहिए, किसने कहा था, किससे पूछा, क्यों चाहिए। फिर वो भजन याद आता है, महावीर से कुंद कुंद तक, कुंद कुंद से टोडरमल तक, टोडरमल से काली स्वामी तक, सबने यही है बोला। सम्यक दर्शन ले ले। कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं पता, चल रहा है, ड्रामे चले जा रहे। अरे भाई अपनी रुचि पहचानो, अंदर में जाके भी क्या लेना देना। देखो भाई मोक्ष मार्ग किसी का परंपरागत वो बंधन नहीं है।
कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा, अथवा किसी के बाप की बपौती नहीं है जो तुम्हें दे देगा। तुम खुद सोचो, चाहिए हो तो लो, नहीं चाहिए हो तो एंजॉय करो, जीवन में जो करना है करो। जबरदस्ती देखा देखी दौड़ मत लगाओ। तुम्हें संसार का दुख लगे तो मानो, दूसरे के कहने से दुख मत मानो। देखो एक बात है, वो दुख है क्या जो दूसरे याद कराए? दुख किसे कहते बताओ? हैं? नहीं समझे? अभी पता, अभी तो अपनी सभा छोटी सी है, बड़ी सभाओं में इतनी जनता होती ना, मैं चैलेंज देता हूं, तुम किसी से पूछो कि बताओ तुम्हें दुख क्या है, और शास्त्रों के बताना मत कि भूख प्यास, ये मत गिनाना, ये तो तुम शास्त्रों से पढ़ चुके हो। दुख बताओ तो भाई साहब वो बता नहीं सकता कि दुख क्या है, वो दुख बता ही नहीं सकता। अरे दुख तो उसे कहते हैं जिसे भूला नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? अभी क्या तकलीफ है बताओ जैन साहब? मस्त है, बढ़िया, स्वास्थ्य भी ठीक है। अभी और क्या? अरे साहब बढ़िया चल रहा साहब। अरे साहब आप मंदिर में तो कहते 4 गति के दुख, महादुख, अब आप कह रहे कोई दुख नहीं। अच्छा वो पूछ रहे क्या? अच्छा वो वाले, अच्छा वे तो परमानेंट है। हम यार आप भी पूछते नहीं, कौन से नए से पूछ रहे हैं, पंडित जी घुमा दे तो। इसको दुख कहते, इसको दुख समझ रहा है। काय की 4 गति, काय के नरक, काय कुछ नहीं, इसमें से एक भी यथार्थ जम जाए। सच कह रहा हूं, आदमी को जम जाए ना कि बहु आरम परिग्रह से वास्तव में नरक होता है, अरे आदमी पैसे को फेंकने लगेगा, ले जाओ मुझे नहीं चाहिए। दादा ये नरक ले जाए, मेरे बस की नहीं है। देखा तुमने कोई? अरे भरोसा काय का नरक। अब सबरे कहते नरक है नरक, तो भैया होता होगा, अपन टेंशन, अब इतना भी भरोसा नहीं कि सब छोड़ दें। ख्याल में आया नहीं? तो समझ में आती है आपको? जैसे देखो दिनेश जी, आप नेचर केयर करते हो ना। अब नेचर केयर करने वाले हैं 1%, 99% तो वे ही हैं एलोपैथिक और पता नहीं जो भी है। अब 1% वाला आदमी कुछ कहता भी है तो वो 99% वाले जो हल्ला मचा दे, तो वो 1% को कहता रहने दो, इसके चक्कर में मत आइए ना, पोर मर जाए। क्योंकि 99% बहुत ज्यादा बहुमत है। समझिए, ऐसे ही संसार में रुपया पैसा, मकान दुकान, बीवी बच्चे, घर गृहस्थी, सब बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े करोड़पति, बिल गेट्स से दिमागदार आदमी, सब पैसे के पीछे दौड़ रहे। अपन इस पंडित के चक्कर में छोड़ने के चक्कर ना बस कहते रहो कि छोड़ो, छोड़ना फोड़ना नहीं है। नहीं समझ? जब एक से एक समझदार आदमी ये जोड़ने में लगे तो क्या अपनी मूर्खता है क्या? पर क्या बुद्धि खराब है कि नहीं साहब वो नरक चले? अरे ठीक है, हम नरक को स्वीकार करते, लेकिन भाई ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन ऐसे थोड़ी हो सकता है। देखो क्या स्थिति है, स्थिति है। तो ये तो जो हम कहते हैं नरक है, स्वर्ग है, फलाना है, ठिकाना है, ये है वो, ये तो सब हम बचपन से कहानी किससे सुनते आ रहे हैं, तो हमने सब याद कर लिया है। हमें कोई नरक बरक का चक्कर नहीं, और हम नरक का भय वहीं तक पालते हैं जहां तक हमारा कुछ नहीं बिगड़े। ये भी प्रश्न समझ लेना, नहीं समझ में आया? जैसे मैं रात्रि भोजन नहीं करता, ठीक समझना मेरी बात, मैं जमी कर नहीं खाता। हमारे डर भी एक तरह के नहीं है, हमारे डर भी कई तरह के हैं। तो क्या होता है, मुझे किसी ने कहा रात्रि भोजन नहीं करते, अब नियम लेना। हाँ समझ गया। तो अगर नियम तोड़ दोगे तो नरक जाना पड़ेगा, तो ये नियम नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, मैं कह रहा हूं नहीं तोड़ेगा। क्योंकि वो सोचता है इतने से नियम से अगर नरक से बचा जा सकता है तो इतनी परेशानी तो झेली जा सकती है, अगर इतना सेट वो करना है। लेकिन इससे कहो कि जो तुमने जो मकान रख रखा ना, वो जो दुकान रख रखी, मुझे घर, इससे नरक जाओगे, छोड़ देना पड़े, नहीं छोड़ेगा, कहेगा अब जाता हूं तो चला जाऊं, अब इतना नहीं हो सकता, हमारा रात्रि बाती ठीक है बस। हाँ उसके साथ में नहीं 8वां बनवा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरी जायदाद नहीं हो सकता। कि तू यार जब रात की बात से इतना डर रहा था
तो असली तो देखो शास्त्रों की सच्चाई तुम्हें पता है, शास्त्रों में नरक जाने का कारण कहीं भी खाना पीना नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में लिखा हो तो उठा के ले। शास्त्रों में नरक जाने का कारण तो बहु आरंभ परिग्रह लिखा है, मिथ्या दर्शन लिखा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जब तुम्हें ये बात हम क्लियर कट कह रहे कि बहु आरंभ परिग्रह से नरक जाता है और तुम उसी के चक्कर में फंसे हो तो जाओगे कि नहीं? अब पॉइंट है, हम तो संवेदन की बात सुन रहे, हम कैसे जाएंगे? ये सब बदमाशियां नहीं चलेगी। जाओगे तो फिर जाओगे। अगर बहु आरंभ परिग्रह में एकत्र रखोगे, सुख बुद्धि रखोगे तो कोई नहीं बचा सकेगा, चाहे सम्मेलन की कितनी बातें सुनते रहो। पंडित जी आज आपने जितना डराया है ना, असली डर पैदा तो यहां से करो। अभी देखते हो तुम, समय तो हो गया मेरा, 2 मिनट के बोल के खत्म करता हूं कैसे संसार चलता है। कल मोदी जी की स्पीच सुनी आपने, लोकसभा में उन्होंने स्पीच दी। कल हमें स्पीच सुन के बहुत हंसी आई। बोले साहब ये कांग्रेस जिम्मेदार है कोरोना के लिए, और जितने आदमी मरे उनके लिए। क्यों? कि साहब इनने डराया लोगों को कि चले जाओ कुछ नहीं है, चले जाओ। ख्याल में देख रहे गजब की बात, समझ में है ना? तो वे लोग भी हंस रहे कि साहब लॉकडाउन तुमने लगाया, अचानक से तुमने निर्णय लिया, ना तो किसी से पूछा ना कुछ। और जब जनता को महीने भर 15 दिन बाद खाने नहीं मिला, 1 महीने बाद, तो भागेंगे लोग अपनी अपनी जगह भाई, अपने गांव। तो बोले भागे तो उनको व्यवस्था भी नहीं करी, और हमने व्यवस्था कर भी थी बसों की, तो कहते तुमने व्यवस्था क्यों करी? अगर तुम करते नहीं तो भागते नहीं तो मरते नहीं। ये क्या गजब की। ऐसे ही जगत में हम लोग अपनी चीज जो असली बात है वो नहीं करना चाहते, हम इधर का उधर घुमा के ये 2-4 नियम ले लिए, हम नरक से बच जाए। हम रात में नहीं खाते, हम जमी कर नहीं खाते, हम बाजार में नहीं खाते। अरे भाई ये कारण नरक के लिखे हैं क्या? नरक का जो असली कारण लिखा है वो बात क्यों नहीं करते? नरक का असली कारण क्या लिखा बताओ? लिखा है कि नहीं देवेंद्र जी? वो लोग कितनी बात करते हैं, वो तो बात ही नहीं आती, उल्टा कहते तुम तो जोड़ो और यहां ले आओ। है नहीं समझ में आया? तुम जोड़ो, और साथ में ये भी है, जोड़ने वाला पापी और लेने वाला धर्मात्मा। पाप तुमसे करवाते हैं, संस्था अपनी चमकवाते हैं, और तुम खुश होते हो, तुम कहते बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम्हें भी कोई चक्करबाजी नहीं है। तुम भी इसलिए पैसा देते हो कि तुम्हें मान सम्मान चाहिए। उसकी सीधी सी बात है, सौदा है। 10 लाख रुपए में 5 किलो सम्मान, 20 लाख में 2 किलो सम्मान, सब सेट है, जितना चाहिए उतना ले आओ। ख्याल में आ गया? तो ये संसार का स्वरूप है। तो आज के प्रवचन का सार ये है कि तुम अपनी रुचि पहचानो, तुम्हारी अंतरंग रुचि क्या है, उस पर ध्यान देना चालू करो। उससे तुम्हें अपनी असलियत पता चलना चालू होगी। फिर तुम जो करोगे वो हमें बताना कि साहब ये रुचि है और उसका रिजल्ट ये है। अभी प्रॉब्लम एक रुचि है संसार की, बातें करते हैं मोक्ष मार्ग की। जब मोक्ष मार्ग का ध्यान करने बैठते तो बातें याद आती हैं संसार की, क्योंकि वो रुचि निकली नहीं। ख्याल में आया? तो गहराई से विचार करो।